जय हिंद दोस्तों। देखो अभी हम लोग बात करने वाले हैं छूट के बारे में। ठीक है, बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होता कि छूट किस चीज़ का चैप्टर है, लेकिन दोस्तों देखो ये मैथ्स का चैप्टर है। ठीक है ना, ऐसे ही बोलने के लिए बोल दिया, ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग बहुत समझदार हो। ठीक है ना, चलिए ये बात करते हैं छूट के बारे में। क्या है, कैसे बनते हैं छूट के सवाल, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों आजकल, तो मैंने सोचा हाथों हाथ लिया जाए इसे। ठीक है, छूट क्या होती है दोस्तों, देखो छूट जब भी मिलती है दोस्तों अंकित मूल्य पे ही मिलता है। अंकित मूल्य क्या होता है, तो देखो मार्क प्राइस। जब आप दुकान जाते हो, कोई भी प्राइस, माना 100 रुपये की कोई वस्तु रहती है, आप बोलते हो कि सर इतना नहीं, कुछ कम कर दो, तो क्या करता है दुकानदार करता है कि वो देखता है कि प्रिंट रेट कितना है। ठीक है ना, तो वो प्रिंट रेट पे ही तो आपको छूट देता है ना, तो वही होती है अंकित मूल्य। वही होता है अंकित, जो अंकित किया हुआ है वो जो मूल्य होता है उसे कहते हैं अंकित मूल्य। आगे टर्म आएंगे, इसी को मिलेगा क्रय मूल्य के बारे में लिखा हुआ। ठीक है, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य बचा, सारे एक ही होते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का छूट वाले सवाल को, कैसे कैसे बनते हैं एग्जाम में। देखो ये सब सारे सवाल जो मैंने लिए हैं दोस्तों वो प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए हैं। ठीक है, मैं तो ऐसा नहीं कि ऐसे सवाल ले लिए, वैसा कुछ नहीं है। ये सारे सवाल आए हुए हैं दोस्तों, बनते हैं और बने हैं, इसीलिए वही सवाल को मैंने लिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दो लोग भी अभी चैनल पे नए हो, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसी लगी उससे। ठीक है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला सवाल क्या है दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 रुपये है, ऑफ सीजन में इसे 722 रुपये में बेचा गया, वस्तु का छूट का प्रतिशत ज्ञात करने। हमें परसेंट पूछा है फाइनली। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो डिस्काउंट क्या होता है, अंकित मूल्य पर छपे या फिर छपे मूल्य पर दिया जाता है, ये आपको पता होगा दोस्तों। डिस्काउंट क्या होता है, तो डिस्काउंट जब भी मिलेगी वो आपको अंकित प्राइस पे मिलेगा, मार्क प्राइस पे मिलेगा, या फिर जो छपा हुआ जो मूल्य होगा उस पर मिलेगा डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है, अंकित मूल्य पर 760 रुपये है और अंकित और सीजन में से 722 रुपये में बेचा जाता है, तो मतलब 760 रुपये आपका मार्क प्राइस है, 722 में आपको बेचा गया। तो इस बार छूट का प्रतिशत, छूट दिया कितना दोस्तों, देखो 60 में से आप 22 घटा दोगे, कितना का छूट दिया, 38 का छूट दिया। 38 का छूट दिया किसके ऊपर, 760 रुपये के ऊपर। ठीक है, हमें परसेंट पूछा है, गुना 100 करेंगे। ठीक, अब काट लेना इसे, जैसे 38 दूना 76, 2 पचे 5%, आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर चॉकलेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, थोड़ा सा एग्रेसिव होकर पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, अब वो बहुत अच्छे ढंग से समझ जाओगे। ठीक, ये पहला सवाल था, नहीं होगा वीडियो को आप बैक करके फिर से देखना, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा दोस्तों, जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट दूंगा, आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक, अभी कॉन्सेप्ट के लिए अगर अलग से वीडियो बना देंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप खुद बोर हो जाते हो, आपके पास और भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हैं, तो आप ऐसे थोड़े कि आप यही देखते रहो बस। ठीक है ना, आपको सारी चीज़ें कवर करनी है। चलिए ठीक है, दूसरा सवाल क्या है दोस्तों, एक टेलीविज़न 14,500 रुपये में उपलब्ध था। कोई टेलीविज़न था दोस्तों, उसका 14,000 रुपये उपलब्ध था, दिवाली के सेल के दौरान उसका कीमत घटकर 11,890 हो गया। दिवाली में आप जानते हो कि कोई भी दुकान जाते होंगे, वहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखा रहता है, हर चीज़ में आपको डिस्काउंट मतलब छूट दिया हुआ रहता है दोस्तों, चाहे फ्रिज, कूलर, AC, TV, ये जो जितने भी चीज़ें होते हैं उस पर छूट दिया रहता है। तो जो प्राइस घटकर हो गया 11,890, प्रतिशत पूछता है छूट का प्रतिशत कितना था। ठीक है, तो देखो ये जो कैसे है दोस्तों, देखो 14,500 रुपये की वस्तु थी और 11,890 रुपया में छूट दिया गया। छूट वास्तव में कितना दिया गया दोस्तों, कीमत घटकर इसको 11,890 रुपया में ये बिकी हो गया, मतलब आपको 11,890 रुपये देना है और बेचना है, मतलब उसे आप ले जाना, मतलब ये तो विक्रय मूल्य हो गया ना। ठीक है, ये हो गया अंकित मूल्य। आपने छूट कितना का दिया, छूट दिया दोस्तों 26/10 का छूट दिया। देखो यहाँ से आप घटा दोगे ना, 0 से 0, यहाँ से 9 में से 1 घट जाएगा, 11 में से 10 से 9 घटेंगे तो 1 बन जाएंगे, बच्चे बन जाएंगे 26। ये किसके ऊपर दिया गया दोस्तों, 14,500 के ऊपर दिया गया। परसेंट पूछा है, हम गुना 100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएंगे, 5 से काट लो इसे, 5 दूना 10, 5 9 45, और ये कितना बार में, 5 5 25, 5 दूना 10 और 5 दूना 10। अब ये 29 से कितनी बार में कटेगा, 29 से आप देखो ऑप्शन को ट्राई कर लो, देखो 18 ऑप्शन नंबर सी में है, तो 18 9 72 आने की संभावना है, 18 9 72, 18 दूना 36 और 37 38 39 41 43 44। ठीक है, तो ये कट जाएगा कितनी बार में दोस्तों, तो ये 18 बार में, 29 से आप 18 बार में कट दोगे तो ये 18% आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। यहाँ पे मैंने गलती करी, 1 सेकंड दोस्तों, 18 9 171 होता है दोस्तों। ठीक है ना, 171, उसके बाद 18 दूना 36 और 17 करोगे तो आपका 52 आएगा।
तो 18 बार में ऑप्शन नंबर सी फॉर चॉकलेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों, देखो अगला सवाल है, किसी दुकान में एक वस्तु का विक्रय मूल्य 900 है, विक्रय मूल्य दिया है, दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का परसेंट 40% है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करने को बोला। देखो दोस्तों, एक बात बताओ मुझे, कहानी कहाँ से शुरू हुई है, शुरुआत कहाँ से होगी। देखो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं तुम्हें। देखो कॉन्सेप्ट ऐसा है दोस्तों, कहानी कहीं भी शुरुआत होगी दोस्तों, वो मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य से प्रारंभ होगी, जो भी उसके बाद जो उस पर जो छूट दिया जाएगा, उसके बाद जो चीज़ें बचे, और वहाँ उस छूट देने के बाद आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, विक्रय मूल्य पे पहुँच जाओगे। ठीक है, ये होती है छूट वाली कंडीशन में। ठीक है, तो आप जब भी आप इन सब चीज़ों को करोगे, छूट वाला प्रश्न जब भी आएंगे दोस्तों, छूट अंकित मूल्य में दिया जाता है। जब भी छूट का प्रश्न होगा, कहानी को कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप अंकित मूल्य से प्रारंभ करोगे। ठीक है, अंकित मूल्य कैसे करेंगे दोस्तों, देखो माना मार्क प्राइस कुछ नहीं है तो हम एम मान लिए, हमने अंकित मूल्य एम माना, 40% का छूट। अब देखो 100 पर 40% का छूट दिया दोस्तों, 100 पर अगर आप 40% को छूट दोगे तो वस्तु कितने में आ गई, 60% में आ जाएगी। ठीक है, तो 60%, यहाँ पे हम लोग 60% लिखेंगे। और अब जब ऐसा करते हो तो हमें विक्रय मूल्य की प्राप्ति होती है। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है, 900। देखो ये होती है प्रश्न को लिखने की भाषा मैथ्स में। ठीक है, तो ये आपको लिखना आना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ, ये होती है प्रश्न को लिखने की भाषा। ये हुआ अंकित मूल्य, उस पर 40% का ये जो छूट दिया, 40% का छूट दोगे कहाँ पे, 60% पाओगे। तो 60% को मैंने 60/100 लिखा, और ऐसा जब आप करते हो तो ये 900 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाता है। अब क्या है, इसमें तो बस केवल गणना ही है। अब इसे काट दो, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 300 बार में, और 5 और इधर जाके गुना हो जाएगा, 5 तिया 1500। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसे थोड़ा सा रेशियो में घुसा दे तो आप रेशियो में कैसे काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो रेशियो में भी काम करना आना चाहिए आपको। ठीक है ना, गणना बहुत सरल हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखो रेशियो में अगर आप काम करोगे तो परसेंट में आपको काम करना पड़ेगा। परसेंट 40% छूट दिया है, 100 वाली कोई वस्तु माना हमने, इस पर अगर 40% का छूट दोगे तो आप कहाँ पे आ जाओगे, 60 पे, 60 पे आ जाओगे। इन दोनों को अगर काटोगे आप, इसका रेशियो क्या बनेगा दोस्तों, इनका रेशियो बनेगा 2 पचे 10, 2 तिया 6, 5:3। ये जो 3 क्या है, ये है विक्रय मूल्य। ठीक है, ये है हमारा मार्क प्राइस, ये है दोस्तों सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य बोलते हैं इसको, अंकित मूल्य बोला जाता है। ठीक है, ये 3 किसके बराबर है, तो ये है 900 के बराबर, 900 के बराबर मतलब 300 गुना है। इससे भी आप 300 गुना कर दोगे, 300 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1500 हुआ। ये होती है उस पर काम, रेशियो में काम करने का तरीका। ठीक है, ऐसे समझो, अगर ऐसे नहीं समझे तो आप ऐसे समझो। देखो इन दोनों का रेशियो लिख दो, 100 रेशियो 40% का छूट 60 में, आप इसे काटोगे रेशियो का आएगा 5:3। ये 3 क्या है, ये 3 है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, 900, मतलब ये 900 किसके बराबर है, ये 3 के बराबर है। ये जो 3 है ये 900 के बराबर है। तो हमें पूछा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ये है ना दोस्तों, तो आप 5 से गुना कर दो, तो 3 तिया 900, 300 × 3 900, 300 पचा कितना हो जाएगा, 1500। ठीक है, एक सवाल को 3 तरीके से करके बता दिया, आप आराम से कर लेना। ठीक है, बी फॉर बोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं दोस्तों, क्या है, देखो अगला जो सवाल है दोस्तों, किसी दुकान में एक बैग का अंकित मूल्य 350 रुपये है, दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 10% है। तो बैग है दोस्तों, यहाँ पे बैग होगा, बैग टाइपिंग एरर है। ठीक है ना, बैग के विक्रय मूल्य की गणना करें। देखो ये सवाल कितना सिंपल है दोस्तों, 350 रुपये इसका मार्क प्राइस है, 10% का छूट देता है। किसी भी वस्तु का 10% कितना होता है दोस्तों, उसके एक अंक के बाद में इकाई के अंक में पॉइंट लगा दो, ये हो गया पॉइंट। तो 350 का 10% बोला है छूट देने, तो 35 इस पर आप घटा दोगे, एक सेकेंड, 35 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 4 में 3 गया तो 1 3, 315 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऐसे करना ऐसे सवालों को। अगला सवाल क्या है दोस्तों, देखो अगला सवाल है, एक सेल, कोई सेल लगी हुई है दोस्तों, एक सेल में इत्र विक्रय मूल्य पर 25% छूट के साथ उपलब्ध है, मतलब 25% छूट के साथ विक्रय मूल्य वो सेल में है दोस्तों। ठीक है, यदि सेल में इत्र का मूल्य 6873 है तो इस इत्र का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो दोस्तों, विक्रय मूल्य ही दिया है और हमसे विक्रय मूल्य ही पूछा है, मतलब विक्रय मूल्य पर ही छूट उपलब्ध है और विक्रय मूल्य ही पूछा है। तो ये जो 25% है दोस्तों, ये वास्तव में विक्रय मूल्य का नहीं है,
ये विक्रय मूल्य नहीं बल्कि यह अंकित मूल्य को दर्शा रहा है, इसे आपको भाषा को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे काम करेंगे दोस्तों, 25% पे आप काम करो, 100% है वस्तु, उस पर 25% का छूट दिया, तो 25% छूट दोगे तो कहाँ पे पहुँचोगे, 25% की छूट दोगे तो आप पहुँचोगे 75 पे। इनका रेशियो निकाल दोगे तो 25 चौका 100 और 25 तिया 75, ठीक है, 4:3, ठीक है। तो इस तरह का विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो ये क्या है, 3 किसके बराबर है दोस्तों, ये जो 3 है ये है दोस्तों बेचा गया, 3 ये है दोस्तों विक्रय मूल्य, ये है क्रय मूल्य, मतलब कि अंकित मूल्य ये है और ये है विक्रय मूल्य, ठीक है। ये 3 किसके बराबर है, 6873, तो मतलब 6873 के बराबर ये 3, तो हमें अंकित मूल्य निकालना है, ठीक है। तो देखो 3 से आप काट दोगे इसको, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 9 27 और 3 1 3, बाकी गणना है 4 1, इससे ये गणना कर दो, 4 1 4, 4 9 36, 4 दूना 8, 9 10 11, 164 वाला कोई ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादा गुना नहीं करना है दोस्तों, आपको ऑप्शन पे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा लंबा गुना करने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं मिलेगा वो, ठीक, तो आप ऐसे मत करना। एक ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्या अगला सवाल है दोस्तों, यदि एक दुकानदार 2000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 20% और 15% की क्रमिक छूट देता है, वो वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है। देखो 10% और 15%, 20% और 15% की क्रमिक छूट, मतलब 2 छूट देता है तो उसे किस प्राइस पर बेचेगा, ये सवाल पूछा है दोस्तों। तो देखो ऐसे क्या करना है, मतलब कि 2 क्रमिक छूट का मतलब समझ रहे हो, 2 क्रमिक छूट माना कि 2 क्रमिक छूट 40% और 20% है, 40% और 20% 2 क्रमिक छूट दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 60% छूट है, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है। माना ये ऐसे होता है 40% और 20% का छूट देता, तो ऐसे करते हैं 100 पर 40% का छूट कहाँ पे आए, 60 पर 20% का छूट अगर दोगे 6 दूना 12, वस्तु कितनी की हो जाएगी, 52 की हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता 52 रुपये की वस्तु, तो ऐसे काम किया जाता है, ये होती ही क्रमिक छूट को निकालने का तरीका। अब देखो आगे कैसे करते हैं, तो क्या है दोस्तों, वस्तु किस मूल्य पर बेचता है। तो देखो हम मार्क प्राइस पे काम कर लेते हैं, कैसे करना है उसको। देखो 2000 रुपये अंकित मूल्य है, तो 2000 वस्तु का शुरुआत कैसे करते हैं दोस्तों, हम लोग अंकित मूल्य से ही ना शुरुआत करते हैं। तो देखो अंकित मूल्य पे शुरुआत करते हैं, तो 2000 अंकित मूल्य है, तो 2000 लिख दिया मैंने। 20% का छूट देता है, पहला छूट, 20% का मान कितना होता है दोस्तों, 20% का मान होता है 1/5, आपको याद करना पड़े, 5 पर 1 की छूट कहाँ पे आ जाएगी, 4/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/5। अगला छूट क्या है, तो अगला छूट है, ये याद करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे आपको वर्बली सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। आप सोचोगे कैसे क्या कर रहे हैं हम, और आप भी कर रहे हो। दूसरा है 15%, 15% को आप कैसे लिखोगे, 15%, 15/100, इसे आप काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 और 5 20 में 100, ठीक है। तो 20 से अगर 3 पर छूट दोगे तो कितना पर आ जाएगा, 17/20, तो यहाँ पे 17/20 लिख देते हैं, ठीक। अब इसे क्या है, इसमें गणना है, बस काट दो इसको। देखो गणना की अगर मैं बात करूं तो 0 से क्या 20 25 100 हो गया ना दोस्तों। देखो 20 25 100 मतलब 2 जीरो ऐसे ही कट गए। अब देखो 4 का गुणज कोई भी होगा दोस्तों, ये तो 4 का ही गुणज होगा ना, तो 4 का गुणज वाले ऑप्शन ढूंढ लो। 4 के गुणज वाले तो ढेर सारे ऑप्शन, मतलब हमने गणना करनी पड़ेगी। 17 चौके 68 इंटू 2 कर दो, 2 8 16, मतलब 60 इकाई के अंक में 0 और 60 आएगा। 60 वाला कोई ऑप्शन देखो 1360। बाकी आप गुना करके भी आंसर ला सकते थे, ठीक है ना। गुना करना आपका काम है, आप कर लेना, ठीक। हमने बता दिया कि 60 ऑप्शन से आपको कैसे हल करना है और आगे निकल जाना है, ठीक। तो ऐसे करके आप कैलकुलेशन बचाओगे, अपना टाइम बचाओगे, ठीक है ना। बाकी कैलकुलेशन करने से भी तो आंसर आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आप कर लेना। अगला सवाल क्या है दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% और 5% की क्रमिक छूट देने पर वह 3420 में बिकी। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो 10% और 5% क्रमिक छूट दे रहा है दोस्तों। ध्यान रखना, हमें कहानी कहाँ से शुरुआत करनी है, तो अंकित मूल्य से शुरुआत करनी है, फिर विक्रय मूल्य पर जाना है। पहले मूल्य
छपा हुआ होगा उसमें फिर छूट दोगे, फिर चाहे 1 छूट दो चाहे 2 छूट दो, विक्रय मूल्य पर ही पहुंचोगे आप। ठीक है, किसका विक्रय मूल्य? तो दुकानदार का विक्रय मूल्य। ठीक, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हम लोग अंकित मूल्य से शुरुआत करते हैं। माना अंकित मूल्य कितना है, तो m है, 10% का छूट दिया तो 10% की वैल्यू कितना होता है, 1/10। 10 से 1 का छूट दिया तो कितना होगा, 9/10। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 9/10 पहला छूट लिख दिया। दूसरा छूट क्या है, 5%। तो 5% का मान कितना होता है दोस्तों, 5% की वैल्यू आपको याद रखनी है। कैसे निकाला जाता है, 5%, 5/100 कर दो, 5 का 5, 5 दूना 10, 5% 20, 1/20 होता है। 20 पर आप 1 का छूट दोगे तो कितना पहुँचोगे, 19/20 पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा दोस्तों 19/20। ठीक है, और अगर जब ऐसा कर देते हो आप, ये तो हो गया, ऐसा करने से, एक सेकंड दोस्तों, ये 19 लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप कन्फ्यूज़न मत हो ना। ऐसा करने से वस्तु बिकी कितने में, ये विक्रय मूल्य है 3420 रुपये में। यही तो क्वेश्चन कर रहा है, ये हो गया मैथ्स में लिखने की भाषा और ये सवाल है। ठीक है, तो ऐसे लिखने आने चाहिए। ठीक, तो बाकी क्या है दोस्तों, तो अब इसमें सिर्फ और सिर्फ तो कैलकुलेशन ही है, आप कर दो। क्या है, 19 × 9 कितना होता है, 171। ये 19 × 9 कितना है दोस्तों, 171। 171 दूना 342, ये हो जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा। ठीक है, 20 बार में। ठीक, अब ये 20 दाएँ के 200 और 200 कितना, 200 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 × 20 करोगे तो 4000 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की बात करते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल है दोस्तों, 7500 के अंकित मूल्य वाली वस्तु, एक वस्तु पर 2 क्रमिक छूटें दी गई जिनमें से पहले 10% थी, अंत में इसे 5805 रुपये में बेचा गया। दूसरी छूट ज्ञात करने के लिए बोला है दोस्तों। ठीक, तो इसको आप लिखोगे कैसे गणित की भाषा में, वो देखो। माना, देखो स्टार्टिंग कैसे करना है, मार्क प्राइस अंकित मूल्य से। अंकित मूल्य कितना दिया है दोस्तों, 7500 दिया है। 2 क्रमिक छूटें दी गई दोस्तों। 2 क्रमिक छूटें, पहले 10% छूट दिया गया है पहले, और उसके बाद ये अंत में ये वस्तु 5800 रुपये में बेचा गया। दूसरी छूट कितने प्रतिशत है, देखो पहला जो छूट है दोस्तों 10% की वैल्यू कितना होता है, 1/10। 10% ये कितना है दोस्तों, 1/10। 10 पर 1 का छूट दोगे तो कितना हो जाएगा, 9/10 होगा। छूट दोगे तो हो जाएगा ना। तो देखो ऐसे, पहला है 10% छूट, तो हम लोग 9/10 लिखेंगे। और दूसरा छूट हमें नहीं पता है, तो कोई भी छूट हम लोग देखते हैं कि इस पर 100 पर देखते हैं ना दोस्तों, तो 100 माइनस D/100। और जब आप ऐसा कर देते हो तो ये वस्तु कितने में बिकी, 5805। ठीक है, अब क्या है, तो ये 0 से 0 कट जाएंगे। ऐसे देखो गणित की भाषा में आपको लिखने आना चाहिए दोस्तों। ठीक, कट जाएंगे ये। उसके बाद में देखो और कोई कट रहा है का, ये 2 बार में कट रहा है, 5 दूना 10, और ये 5 15 बार में। 15 × 9 करोगे इंटू 100 × D, 2 से ये कटेंगे, 15 9 100। देखो इसको इधर से उधर कर लो, अब इसे काट लो दोस्तों। ठीक, इसे अगर आप काटोगे, हमें ये पहले 9 से काटते थे, 15, एक सेकंड दोस्तों, पहले 9 से काट लिया जाए। ठीक है, 9 छक 54, 9 चौके 36, 9 बचे 45। ठीक है, ये 9 से काटा, उसके बाद 15 से काट दो, 15 चौके 60 और 15 तिया 43। ठीक है दोस्तों, ये 43 बार में कर दो। अब 43, ये 2 43 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 86 हो जाएगा। और इधर क्या बचा, 100 माइनस D बराबर 86। अब देखो दोस्तों, ये 86 D के जगह पे क्या रखें कि 86 आ जाएगा। 100 में से कितना घटाएंगे तो 86 आ जाएगा। 100 में से आप 14 घटा दो, देखो ऑप्शन में 14 है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी समीकरण से भी हल कर सकते हो। 86 को इधर लाओगे, D इधर आएगा तो अब हल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना, आगे बढ़ने, ये कैलकुलेशन बचाने के लिए मैंने कहा है। ठीक है ना, चलो आगे बात करते हैं, फाइनल सवाल की बात करते हैं दोस्तों। देखो क्या है,
2800 मूल्य वाले जूते के एक जोड़ी पर एक जूता कंपनी 25% और 42% की दो क्रमिक छूट देती है। जूते जोड़ी का अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों? ठीक है, तो इसमें तो करना ही नहीं है कुछ। देखो 2800 रुपये को कोई वस्तु है, अंकित मूल्य से स्टार्ट कर रहे हैं हम। 25% का छूट, 25% का मान कितना होता है दोस्तों? 1/4। 4 पर 1 का छूट दोगे कितना हो जाएगा? 3/4। तो यहाँ पे 3/4 लिखोगे। उसके बाद में 42%, 42% को आप देखो कैसे लिखोगे। 42% को आप ऐसे लिखोगे दोस्तों, 42% दिया है तो इसीलिए नीचे 100 करेंगे। 21 दूना 2 × 21 42 और नीचे 50 हो जाएगा ना। 50 से आप 21 घटा दोगे तो 21 का छूट दे रहे हो तो कहाँ पे पहुँचोगे? 29 पे, 29/50। बस काट दो, 0 से ये 0 कट जाएंगे, नीचे 3 से कोई कट ना रहा है, मतलब 3 का कोई गुणज होगा दोस्तों। अगर आप गुना करना नहीं चाहते और स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो देखो 3 का कोई गुणज होगा। 3 का गुणज ढूंढ लो। पहला वाला है क्या? 8, 1, 9, 10, 11 और 12। पहला वाला तो ऑप्शन है, लेकिन और भी गणना कर लेते हैं। देखो सी ऑप्शन का देखते हैं। 3 का गुणज मतलब सबको जोड़ के देखा जाता है, जो भी अंक होता है अगर 3 के पहाड़े में आता है वो 3 का गुणज हो जाता है। 2, 2, 4, 1, 5 ये नहीं आता, ये भी नहीं होगा। और सेकेंड इसको देखते हैं, सी नंबर को 2, 3 और 1, 4 ये भी नहीं आता है। बी नंबर 8, 2, 10, 2, 12 और 1, 13 ये भी नहीं आता है दोस्तों। फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो 8, 1, 9, 10, 11 और 1, 12 ये आता है दोस्तों। 3 के गुणज में 3 चौके 12, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 1218। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो दोस्तों शेयर करना दोस्तों के साथ में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।